गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पावर ट्रांसमिशन का नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। न्यूमेरिकल इज गिविंग अ शाफ्ट रोटेटिंग एट 200 rpm drives another shaft at 300 rpm and transmits 6 kilowatt power through a belt. The belt is 100 mm wide and 10 mm thick. The distance between the shaft is 4 meter. The smaller pulley is 0.5 meter in diameter. Calculate the stress in the belt if it is open belt drive, then is cross belt drive. ओके क्या कैलकुलेट करना है हमें? फोकस किस पे करना है? स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अगर बेल्ट ओपन बेल्ट ड्राइव वैसे लगाओ, ओपनली लगाओ या क्रॉसली लगाओ, दोनों ही कंडीशन में हमें स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लेना है दोनों ही कंडीशन के लिए? म्यू इक्वल्स टू 0.3। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो इसकी गिवन डेटा है वो गिवन डेटा हम सेपरेट कर लेते हैं। देखा, आपको अगर न्यूमेरिकल वापस देखना है तो आप इसको पॉज करके वापस रीड कर सकते हो एक दो बार, है ना। देन सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे को जो फर्स्ट कंडीशन है ओपन बेल्ट ड्राइव, तो ओपन बेल्ट ड्राइव हम बना देते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव इस तरह से है, ठीक है। छोटा सा एक ओपन बेल्ट ड्राइव डायग्राम बना दिया। यह आपका ड्राइवर पुली है, यह आपका ड्रिवन पुली है, यह आपकी स्लैग साइड है, यह आपकी टाइट साइड है, ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। इसकी स्पीड N1 होगी, इसकी स्पीड N2 होगी, इसका डायमीटर D1 होगा, इसका डायमीटर D2। अब डेटा क्या गिवन है? अब सबसे पहले डेटा गिवन पे फोकस करते हैं। डेटा गिवन है क्या है? हमें पता है N1 हमें गिवन है, ड्राइवर पुली का, और 300 rpm हमें गिवन है। देन N2 हमें गिवन है 200 rpm। देन स्मॉलर पुली N1 हमें गिवन है 200 rpm और N2 हमें गिवन है 300 rpm। और स्मॉलर पुली कौन सी होगी? जिसका आरपीएम ज़्यादा होता है। तो स्मॉलर पुली का डायमीटर हमें गिवन है, इसका आरपीएम ज़्यादा होता है, वो स्मॉलर पुली होती है, तो 0.5 मीटर उसका डायमीटर हमें गिवन है। देन हमें जो बेल्ट है उस बेल्ट के आपको विड्थ आपको गिवन है B 100 mm और उसकी बेल्ट की थिकनेस आपको गिवन है T 10 mm। अब दोनों के बीच की जो लेंथ है, दोनों पुली के बीच की, वो गिवन है आपको 4 मीटर, ठीक है। पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है ड्राइवर से ड्रिवन की ओर, वो आपको गिवन है 6 किलोवाट। पावर आपको गिवन है 6 किलोवाट। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.3। ये सब आपको गिवन डेटा है, क्लियर है। अब इन गिवन डेटा की हेल्प से हमको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट दोनों ही कंडीशन में एक ही चीज करना है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट स्ट्रेस इन बेल्ट व्हेन बेल्ट इज ओपन बेल्ट है। स्ट्रेस इन बेल्ट ये हमें निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा T1 अपॉन एरिया, मैक्सिमम टेंशन अपॉन एरिया। और मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती है? हमेशा टाइट साइड होती है। अब आगे इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमको डिटरमाइन करना है। हमें T1 निकालना पड़ेगा। एरिया तो हम निकाल लेंगे इससे, BOT हमें पता है, लेकिन हमें T1 निकालना है। T1 निकालने के लिए हम सबसे पहले पावर का फॉर्मूला देखते हैं। पावर इक्वल्स टू होता है P, पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है, T1 माइनस T2 इंटू V। ये पावर हमें निकालनी है। पावर हमें निकली हुई है 6 इंटू 10⁻3। हमने इसको वाट में चेंज कर दिया, T1 माइनस T2 इंटू V। अब T1 नहीं है, T2 नहीं है, V भी नहीं है। पावर हमें V हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट उसका फॉर्मूला होता है पाई। पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है? ड्राइवर से ड्रिवन की तरफ हो रहा है, इसलिए स्पीड ऑफ द बेल्ट हम ड्रिवन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, पाई D2 N2 by 60, है ना। पावर ट्रांसमिट टू डिस्क ड्राइव टू डिस्क ड्राइव, इसलिए वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी D2 N2 by 60 इंटू पाई, है ना। तो यहाँ पाई इंटू 0.5 इंटू N2 300 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी समथिंग आएगी 7.8 मीटर पर सेकेंड। कितनी आएगी? 7.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी। अब इस वेलोसिटी को हम यहाँ रख देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमारी T1 माइनस T2 ये वेलोसिटी आई है हमारी, है ना, V, ये V आई है ना।
इस v वेलोसिटी को हम किस में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। हम देखेंगे T1 माइनस T2 की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 769.23 है ना न्यूटन। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे, है ना। अब हमारे साइड में हमको एक फॉर्मूला पता है कि T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ मैं म्यू थीटा। अब हमारा बेल्ट कौन सा हो, बेल्ट ओपन बेल्ट ड्राइव है। ओपन बेल्ट ड्राइव है तो हमको अगर थीटा कांटेक्ट एंगल निकालना है, ओपन बेल्ट ड्राइव के अकॉर्डिंग हमें कांटेक्ट एंगल निकालना है, तो उस कांटेक्ट एंगल का या फिर एंगल ऑफ लेव का जो फॉर्मूला होता है ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में थीटा इक्वल्स होता है 180 माइनस 2 अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फा में निकालना है तो ओपन बेल्ट के केस में अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स R1 माइनस R2 डिवाइड बाय n, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हमें क्या है यहाँ पे R1 R2 तो पता है, R1 नहीं पता है। R2 कैसे पता है, क्योंकि D2 कितना है 0.5, तो 0.25 आपका R2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एज इट इज रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए हम मैं अभी थिकनेस को नेग्लिजिबल ले रहा हूँ, N2/N1 इक्वल्स टू D1/D2। ये हमें स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला पता है स्पीड रेशो और डायमीटर रेशो का। अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है D1। तो D1 निकालना है, तो D1 के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, हमें N2 पता है 300, ये 200 है, देन D2 हमारे पास 0.5 है, तो यहाँ से हमारी D1 की वैल्यू आ जाएगी 0.750। कितनी आएगी, 0.750 मीटर, ये हमारी D2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब ये D2 आ गया तो R1 कितना हो जाएगा 0.375 मीटर, और यहाँ से यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। तो दोनों आ गए R1 और R2। अब हम ये R1 और ये R2 है ना, ये R1 और ये R2 यहाँ रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 0.375 माइनस 0.25 डिवाइड बाय 4। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वो आएगी 7.18 डिग्री। कितनी आएगी, 7.18 डिग्री आएगी। ये अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा कितना जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 7.18, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो समथिंग आएगी आपकी 165 डिग्री के समथिंग। कितनी आएगी, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए 165 डिग्री आएगी ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन हमारी जो है इधर मैंने लिखी है टेंशन रेशियो की, इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं लिखूँगा यहाँ पे T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू ई की पावर म्यू थीटा। अब म्यू थीटा करने के लिए 0.3 हमको गिवन है, 165 हमने निकाला है अभी, और ये पाई बाय 180 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको ई की पावर में सब, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमारी ये R1 R2 थीटा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी T1 और T2 में एक रिलेशन आएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू, तो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.37। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब बाय इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम T1 और T2 के लिए निकालेंगे। तो T1 की वैल्यू जो आएगी आपकी यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो T1 विल बी 1403.35 न्यूटन, और T2 की वैल्यू आएगी आपकी 591.7 न्यूटन। तो ये T1 T2 दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन स्ट्रेस निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, सिर्फ टाइट साइड वाली टेंशन चाहिए। तो ये T1 टाइट साइड वाली टेंशन हम यहाँ पे रखेंगे तो स्ट्रेस इन द बेल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमको जो फाइनल कैलकुलेट करना है वो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है स्ट्रेस इन बेल्ट। तो स्ट्रेस इन बेल्ट आ जाएगा ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, स्ट्रेस इन बेल्ट ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए सिग्मा इज इक्वल्स टू T1 जो है हमें अभी आया है 1403.35, और एरिया हम लिखेंगे B इंटू टी। बी और टी दोनों पता है, बी हमारा मीटर में चेंज करके लिखेंगे और ये आएगा 0.01। इससे हम देखेंगे तो हमारा सिग्मा की जो वैल्यू आएगी फाइनल कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे वो वैल्यू आएगी 1403.5
2.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। अगर इसको किलो न्यूटन में लिखना है तो ये आएगी 1435, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 140.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारा आंसर आ गया स्ट्रेस का। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि हमारा बेल्ट जो है वो क्रॉसली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सब वैल्यू एज इट इज गिवन है, लेकिन बेल्ट कैसे कनेक्टेड है? क्रॉसली कनेक्टेड है, मतलब सेकंड कंडीशन है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब क्रॉस बेल्ट ड्राइव मतलब ये आपकी ड्राइवर है, ड्रिवन है, लेकिन बेल्ट ऐसे लगा हुआ है। बाकी सब ये आपकी हो गई स्लेक साइड और ये आपकी हो गई टाइट साइड। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यहाँ N1 है, यहाँ D1 है, यहाँ N2 है, ये D2। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें T1 T2 निकालने पड़ेंगे। तो हमारा पावर का फॉर्मूला तो वही है, P = T1 - T2 × V। पावर का फॉर्मूला वही है। ठीक है, अब हमारी पावर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या है? T1 - T2 = कितना आया था? 769, क्योंकि V भी वही रहेगा, 769.23। ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या निकालना है? ओपन बेल्ट ड्राइव की जगह क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो गया तो हमारा सिर्फ थीटा में चेंज आएगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए हम कॉन्टेक्ट एंगल निकालेंगे ना, कॉन्टेक्ट एंगल हम निकालेंगे। तो कॉन्टेक्ट एंगल थीटा = क्रॉस बेल्ट के लिए होता है 180 + 2 अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अल्फा की वैल्यू निकलेगी साइन इनवर्स R1 + R2 डिवाइड बाय A। हमारे पास R1 R2 ऑलरेडी है ही है, क्योंकि सिर्फ हमारा क्या बेल्ट की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी सब चीज़ें वही है। ये हमारा था 0.375 प्लस ये हो गया हमारा 0.25 और ये हमारा 4 था। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो आई है वो अल्फा की वैल्यू आई है 8.98 डिग्री। ठीक है, अब ये अल्फा की वैल्यू कॉन्टेक्ट एंगल फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए निकालना तो 180 + 2 × 8.98 हम करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 198 डिग्री समथिंग अप्रोक्सीमेटली हम लेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट एंगल आ गया क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन तो एज इट इज है। यहाँ से थीटा निकाल लिया हमने 198। अब हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन है टेंशन रेशियो वाली वो वापस हम यहाँ यूज़ करेंगे और थीटा 198 यूज़ करेंगे, म्यू वाई यूज़ करेंगे, म्यू थीटा। अब थीटा जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए आया है वो यूज़ करेंगे 0.3। थीटा आया है 198 × π/180। हमने इसको रेडियन में चेंज कर दिया। देन हम देखेंगे T1/T2 की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1.08 आएगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन 2 एंड बाय इक्वेशन 4 हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी, वो T1 की वैल्यू आ जाएगी 79,695.55 न्यूटन और T2 की वैल्यू आ जाएगी टाइट साइड और T2 की वैल्यू आएगी 76,923.0 न्यूटन। ये हमारी टाइट साइड टेंशन आई है और ये हमारी स्लैक साइड टेंशन आई है। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट स्ट्रेस इन द बेल्ट फॉर्मूला यूज करना है T1/एरिया। एरिया है ये, T1 वापस नया आ गया क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में। हमें जो मेन कैलकुलेट करना है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है व्यू से, तो वो हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा स्ट्रेस इन बेल्ट। सिग्मा इज इक्वल्स टू T1 कितना है अभी हमारा 79,695.55 डिवाइड बाय 0.1 एंड 0.01। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो आया मामला हमारा नया आंसर जो आया 179,695.5 × 10⁻⁴ यहाँ से 4 1 2 3 आएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज कर दिया। अब इसको किलोवाट में चेंज करना है तो किलो न्यूटन में चेंज करना तो 79,695.55 किलो न्यूटन, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस इन बेल्ट आ जाएगा आपका सेकेंड कंडीशन के लिए क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। ठीक है, थैंक यू।